हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल संदेश एजुटेक। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले डेटा वैलिडेशन की। डेटा वैलिडेशन बेसिकली ये होता है कि अगर आप यूज़र से कोई डेटा चाहते हैं और आप चाहते हैं कि यूज़र जो डेटा आपको भर के दे वो प्रॉपर फॉर्मेट में हो, सही हो, उसमें कोई एरर ना हो, तो आप डेटा वैलिडेशन उसमें लगा सकते हैं, जिससे यूज़र चाह कर भी आपको इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मेरे सामने स्क्रीन पे एक डेटा जो आपको दिख रहा है, वो एक डेटा है एक स्कूल का, जहाँ पे स्कूल मैनेजमेंट ने अपने टीचर से डेटा मंगवाया है बच्चों के मार्क्स के रिलेटेड। तो अपने 10 से लेकर 12 तक के स्टैंडर्ड के बच्चों का जिन जिन टीचर्स ने रिज़ल्ट बनाया है, उनसे स्कूल मैनेजमेंट इनपुट मांग रहा है कि आप बताइए कि आपने जो जो आंसर शीट चेक की हैं, उसके हिसाब से आपने कितना 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 स्कोर दिया है सारे बच्चों को। तो अभी देखेंगे तो आपको यहाँ पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप जैसे चाहें एक्सेल में वैसे वैल्यू डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे रोल नंबर वाला कॉलम देखिए, तो यहाँ पे 1000, 1001, 1002, 1004 ये सब सीरीज़ में चल रहा था। फिर अचानक से पता नहीं किस वजह से टीचर ने यहाँ पे मिस्टेक करके ABCD डाल दिया, गलती से या इंटेंशनली। ऐसे ही स्टूडेंट नेम में डालते डालते XYZ डाल दीजिए। क्लास में उन्होंने 10B डाल दिया और मेल फीमेल की जगह उन्हें जेंट्स लेडीज ऐसा कर दिया। तो अभी दोस्तों, डेटा वैलिडेशन की मदद से हम लोग ये देखते हैं, हम लोग ये देख पाएंगे इस वीडियो में कि कैसे हम लोग टीचर को रोकें कि आप जो डेटा डाल रहे हैं वो सही नहीं है। आप बराबर से डेटा डालिए, तो ही मैं आपको आगे जाने दूंगा। तो दोस्तों, रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक ज़रूर कीजिए। दोस्तों, वीडियो पूरा देखिए और अगर आपको डेटा वैलिडेशन समझ में आता है, ये वीडियो आपको पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं डेटा वैलिडेशन। तो मेरे सामने अगली शीट पे मैं जाता हूँ। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये सब नाम लिखे हैं। अब मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि किस तरीके से डेटा वैलिडेशन हम अप्लाई करेंगे। तो अभी सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मान लीजिए ये स्कूल जो है, ये स्कूल बताता है हमें कि हमने जो रोल नंबर अलॉट किए हैं इस साल, यानी एकेडमिक ईयर 21-22 में, वो जो भी रोल नंबर्स हैं वो 1000 से 2000 के बीच में हैं। ना हमने 1000 से कम किसी को रोल नंबर अलॉट किया है, 2000 से ज़्यादा किसी को रोल नंबर अलॉट किया है। तो आपको 1000 से 2000 के बीच में ही वैल्यू डालनी है रोल नंबर्स की। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सेल सिलेक्ट कर लेंगे और हम लोग जाएंगे डेटा टैब में। डेटा टैब में जाने के बाद यहाँ पे आपको एक आइकॉन दिखेगा राइट और स्टॉप का। तो अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे एनी वैल्यू अलाउ कर रखा है। तो अभी हम लोग इसको चेंज कर देते हैं और यहाँ बोलते हैं कि 1000 से 2000 के बीच में ही वैल्यू होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग होल नंबर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे बिटवीन में हम डाल देंगे कि मिनिमम आप 1000 डाल सकते हैं और मैक्सिमम आप 2000 डाल सकते हैं और ओके बोल देते हैं। तो अभी देखिए, आप यहाँ पे मैं नेक्स्ट डालता हूँ, जो ABC डाल के देखता हूँ, तो देखिए यहाँ पे एरर आ गया, ये वैल्यू मैच नहीं कर रहा है। दिस वैल्यू डजंट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर दिस सेल। यानी कि अब उसे अगर कोई और नंबर डालता है, 123 डाल देता है, 123, तो भी नहीं हो पाएगा। अब अगर वो हम लोग उससे बोलते हैं कि आप 1005 डालिए, तो अब देखिए 1005 डाल पा रहा है वो, एंटर कर पाए। अगर मान लीजिए मैं इसको 2000 बोलता हूँ तो 2000 भी ले लेगा, क्योंकि हमने 1000 से 2000 वैल्यू रखी थी। अभी मैं इसको 2500 बोलता हूँ तो देखिए फिर उसने एरर दे दिया। यानी कि अब टीचर को पता चल रहा है कि यहाँ पे कुछ भी वैल्यूज़ नहीं डाल सकता मैं, जो वैल्यूज़ मैंने एक्चुअल में रोल नंबर है वो ही डालना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप डेटा वैलिडेशन काम में ले सकते हैं। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे नाम पूरा है, मतलब फुल नेम लिखना है स्टूडेंट का। यहाँ पे उन्होंने मान लीजिए सिर्फ ओम लिख दिया है, यानी कि सिर्फ नेम डाला, तो अभी कोई डेटा वैलिडेशन नहीं लगा है, तो वो एंटर कर पा रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि नेम के साथ सरनेम भी डालना है टीचर को, यानी कि कम से कम उनका जो है टेक्स्ट लेंथ अगर मैं डिफाइन कर दूं कि आपको इतना बड़ा टेक्स्ट तो रखना ही है, तब जाके वो उनको समझेगा कि हाँ, मेरे को सरनेम भी डालना है। तो यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ डेटा वैलिडेशन में, कि मैं यहाँ डिफाइन कर देता हूँ कि जो टेक्स्ट लेंथ है वो जो होना चाहिए कम से कम 5 डिजिट का होना चाहिए।
यानी कि ग्रेटर देन 5 ले लेता हूँ, यानी कि 5 से ज़्यादा टेक्स्ट लेंथ रखना पड़ेगा उनको, और ओके बोल देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया कि आपको कम से कम 5 कैरेक्टर तो रखना है। तो अब जैसे मैं वापस से ओम डाल के देखता हूँ यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे एरर देने लग गया। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरा नाम डालना पड़ेगा, ओम गुप्ता। तो आप देखेंगे तो ये 1 2 एक स्पेस बार का एक कैरेक्टर, 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 कैरेक्टर्स का ये डेटा है। तो अब ये एंटर कर पाएंगे, इसके पहले एंटर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अभी दोस्तों मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे आपको लिस्ट के थ्रू बताता हूँ, ड्रॉप डाउन लिस्ट, यानी कि यहाँ पे जो भी वो जेंडर डाल पाए वो या तो मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है। लिस्ट में मैंने मेल फीमेल लिख के रखा है, तो ये मेल फीमेल के अलावा कोई और वैल्यू ना डाल पाए, ये मैं एक्सेल से बोलना चाहता हूँ, यूज़र से ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये मेल या फीमेल ही डालें। तो मैं दोबारा से जाऊँगा डेटा वैलिडेशन में। डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद यहाँ पे जहाँ एनी ल्यू है वहाँ पे मैं ऑप्शन लूँगा लिस्ट का। लिस्ट में फिर ये पूछता है सोर्स, तो सोर्स के लिए ये आइकन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर से उसको मेल और फीमेल बता दूंगा जहाँ पे मेरी वैल्यू लिखी हुई लिस्ट है, और यहाँ पे ओके बोल दूंगा। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे एक आइकॉन बन गया है। जब भी मैं यहाँ पे कर्सर रखता हूँ तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन का निशान मुझे लिस्ट दिखने लगी है। तो अब आप देखेंगे जब ये लिस्ट को क्लिक करेंगे तो आप मेल डाल सकते हैं या फीमेल डाल सकते हैं, ये एरर डेटा वैलिडेशन ने बता दिया है। अभी मैं नेक्स्ट आपको ऑप्शन दिखाते हैं। पहले तो सबसे पहले डेटा वैलिडेशन डिफाइन कर देता हूँ। डेटा वैलिडेशन पे यहाँ पे मैं एनी वैल्यू की जगह होल नंबर ले लेता हूँ कि मिनिमम 15 हो सकती है और मैक्सिमम हो सकती है, मान लीजिए 20 बोल देता हूँ मैं, कि इससे बड़ी तो हो ही नहीं सकती है, और इसको ओके बोल देता हूँ। और अभी मैं यहाँ पे गलती से 99 ट्राई कर रहा हूँ। तो अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक एरर दे रहा है, दिस वैल्यू डजंट मैच द डेटा वैलिडेशन का रिस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर दिस सेल। ठीक है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मैं यूज़र को ये इस तरीके से मैसेज न देते हुए कस्टमाइज मैसेज देना चाहता हूँ कि भैया आप जो है वो 15 से 20 के बीच में ही एज डाल सकते हो। तो वो कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो 2 मिनट के लिए मैं इसको सही वैल्यू डाल देता हूँ 16, और यहाँ पे जहाँ पे डेटा वैलिडेशन मैंने अप्लाई किया था वहाँ पे मैं कस्टमाइज एरर मैसेज दिखा देता हूँ ताकि यूज़र को समझे कि वो क्या गलती कर रहा है। तो यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, ये रूल देखिए आप, 15 से 20 वैल्यू मैंने डिफाइन किया हुआ है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा एरर अलर्ट का, तो एरर अलर्ट के ऑप्शन को टिक कर लेते हैं। यहाँ पे स्टॉप दिख रहा है आपको, यहाँ पे टाइटल, यहाँ पे हम एरर दे देते हैं एंटर करेक्ट एज, और यहाँ पे एरर मैसेज दे देते हैं एज शुड बी इन बिटवीन 15 to 20 ईयर्स। ओके, और इसको ओके बोल देता हूँ। तो अब देखते हैं, अब मैं यहाँ पे वैल्यू ट्राई करता हूँ 99 जो भी मैंने की थी। तो देखिए यहाँ पे कस्टमाइज मैसेज जो मैंने उसको बोली थी, एंटर करेक्ट एज, एज शुड बी इन बिटवीन 15 to 20 ईयर्स, ये मेरी आ गई है। तो अब यूज़र को समझ रहा है कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ, तो अब वो करेक्ट एंट्री डालेगा। 16 ईयर्स इसने डाल दी, ठीक है, और एंटर प्रेस कर दिया, तो अब वो एंटर कर पा रहा है। ठीक है, यहाँ पे मार्क्स हैं वो 0 से कम नहीं हो सकते क्योंकि नेगेटिव मार्किंग अलाउ नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे एक इनपुट मैसेज में देना चाहता हूँ। इनपुट मैसेज में ये देना चाहता हूँ कि वो यहाँ पे क्या वैल्यू डाले, वो पहले ही यहाँ पे उसे पता चल जाए। तो मैं ये इनपुट मैसेज देना चाहता हूँ, डेटा वैलिडेशन के साथ साथ मैं इनपुट मैसेज कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं सेटिंग्स पे गया, यहाँ पे मैंने होल नंबर लिया, यहाँ पे मैंने बोल दिया मिनिमम 0 हो सकता है, मैक्सिमम 100 हो सकता है, यानी 100 से ज़्यादा मार्क्स मिल नहीं सकते किसी को। और यहाँ पे आप देखेंगे तो एक इनपुट मैसेज का आपको ऑप्शन दिख रहा है। तो इनपुट मैसेज में मैं उनको दे देता हूँ एंटर मार्क्स MARKS
स्कोर्ड, और मैसेज ये दे देता हूँ कि मार्क्स कैन बी इन बिटवीन 0 to 100 ओनली, और इसको ओके बोल देता हूँ। और अभी देखता हूँ कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है। तो अभी देखिए आप यहाँ पे आपको इनपुट मैसेज दिखने लगा, यानी कि यहाँ पे मैंने कहाँ, यहाँ पे कहीं पे भी कर्सर रखता हूँ तो कुछ नहीं दिखता है, लेकिन जैसे ही मैं जहाँ पे डेटा वैलिडेशन मैंने अप्लाई किया है वहाँ पे एक इनपुट मैसेज दे रहा है यूज़र को कि आप यहाँ पे एंटर मार्क्स कोड लिखिए जो कि 0 से 100 के बीच में ही होना चाहिए। जैसे मैं इसको -10 देना चाहता हूँ तो -10 देता हूँ, तो ये देखिए एरर देने लग गया। वही मैंने इसको इनपुट मैसेज दे दिया, यानी कि एरर करने के पहले ही मैंने उसको बता दिया कि आप इतने से इतना ही रह सकते हैं। तो अभी मैंने मान लीजिए इसको दे दिए 66 मार्क्स, तो ये 66 में एंटर कर पा रहा हूँ, और हर सेल में आपको इनपुट एरर मैसेज दिख रहा है क्योंकि मैंने सब जगह ये इकट्ठा अप्लाई कर दिया था इनपुट मैसेज। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको डेटा वैलिडेशन समझ में आया होगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मान लीजिए ये डेटा वैलिडेशन के रूल्स आपको क्लियर करने हैं तो वो आप कैसे करोगे। तो क्लियर करने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको वो सेल सिलेक्ट करनी है जहाँ पे डेटा वैलिडेशन क्लियर करना चाहते हैं। तो मैंने वो सेल सिलेक्ट कर लिए, उसके बाद मैं वापस डेटा में गया, वापस मैंने डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन लिया। डेटा वैलिडेशन में अभी आप देखेंगे सेटिंग्स में जाके तो यहाँ पे एरर दिख रहा है, यहाँ पे आपको डेटा वैलिडेशन रूल अप्लाई लिख रहा है। तो यहाँ पे क्लियर ऑल सिलेक्ट कर लीजिए और ओके बोल दीजिए। तो अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे अभी आप वापस एक्स डी ई ऐसे करके न्यूमरिक वैल्यूज़ भी डाल पा रहे हैं, यानी कि आपका डेटा वैलिडेशन हट गया। अभी दोस्तों मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं सारा एरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे प्रेस करता हूँ कंट्रोल जी आपको प्रेस करना है। तो इस तरीके से आपको डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये डायलॉग बॉक्स में आप स्पेशल ऑप्शन जो दिख रहा है वो सिलेक्ट कीजिए, और यहाँ पे आपको दिख रहा है डेटा वैलिडेशन। तो ये डेटा वैलिडेशन किया मैंने और ओके बोल दिया। तो अभी देखिए जहाँ जहाँ पे मैंने डेटा वैलिडेशन लगाया हुआ है वहीं पे वो मुझे लेके जा रहा है, और यहाँ से मैं डेटा वैलिडेशन पे चले जाऊँगा डेटा के थ्रू, डेटा टैब में डेटा वैलिडेशन पे, और यहाँ पे डेटा वैलिडेशन सिलेक्ट करके ये इस तरीके से मुझे मैसेज दे देगा सिलेक्शन कंटेन्स मोर देन वन टाइप ऑफ वैलिडेशन। मैं ओके बोल दूंगा। तो अभी आप देखेंगे जैसे ही मैंने ओके बोला तो सारा वैलिडेशन हट चुका है यहाँ पे, और मैं यहाँ पे क्लियर ऑल भी बोल देता हूँ और ओके बोल देता हूँ। तो अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे कहीं पे भी डेटा वैलिडेशन नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे ओम लिख दिया, सॉरी यहाँ पे मैंने ओम लिख दिया, तो ये मुझे एंटर करने दे रहा है, मुझे रोक नहीं रहा है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये डेटा वैलिडेशन टॉपिक आपको समझा होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों एक इंटरेस्टिंग टॉपिक में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।